हेलो प्यारे बच्चों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आपका प्रिपरेशन बहुत ही सही चल रहा होगा। तो आज हम लोग लिमिट का शॉर्टकट डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके लिमिट का कुछ सवाल सॉल्व करेंगे और ये एक ऐसा शॉर्टकट है कि मेंस और एडवांस जैसे एग्जाम में इस पे सवाल आते हैं। हम लोग कुछ पीवाईक्यू भी करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। पहले ट्रिक सीखेंगे, उसके बाद कुछ पीवाईक्यू का सवाल भी करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, बात क्या है कि अगर हम लिमिट की बात कर रहे हैं तो और इसको बाइनोमियल को यूज करके हम लोग करेंगे, तो आप लोग एक चीज जानते हो कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 1 + x⁴n, अगर बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स की बात करो तो तुमको फॉर्मूला याद होगा कि सर ये 1 + nx होता है प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है, फिर प्लस n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, और ये इनफाइनाइट तक बच्चों जाता है। ये तो आपको फॉर्मूला पता ही होगा। अब देखो, यहां पे जब हम लोग इसको लिमिट में यूज करेंगे तो अपने को एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारा x क्या है, बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। ये जो हमारा x होगा ये टेंडिंग टू 0 होगा, मतलब बहुत 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 छोटा हो गया। तो x अगर बहुत छोटा क्वांटिटी है बच्चों, तो क्या मिलेगा यहां से, तब आप इसको अप्रोक्सीमेट करके आप लिख सकते हो। तो जनरली हम लोग सवाल में दो चीज का यूज करेंगे। अगर x बहुत छोटा क्वांटिटी हो गया तो ये सारा टर्म को हम निग्लेक्ट कर देते हैं और इसका वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, 1 + nx लिखेंगे। या फिर कभी कभी सवाल में आप इसको एक टर्म तक और अप्रोक्सीमेट कर सकते हो कि सर 1 + nx प्लस n इंटू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, मतलब 2 हो गया। ये दो टर्म में हम इसको अप्रोक्सीमेट कर लेंगे। ये वाला वैल्यू आपको हमेशा याद रखना है जब भी x बहुत छोटा क्वांटिटी हो। x पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, सॉरी मतलब n का पावर का जो मैं बात कर रहा हूं, x तो छोटा होगा और जो पावर है वो पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकता है। तो कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं है। ये बाइनोमियल थ्योरम पर एनी इंडेक्स में हम लोग ये फॉर्मूला सीखते हैं। अब जब भी आपको इसको लिमिट के सवाल में बच्चों अप्लाई करना है तो दो चीज का हमेशा आप लोग ध्यान रखोगे कि लिमिट में 1 + x जैसा कुछ बनना चाहिए, 1 + समथिंग बनना चाहिए। हम लिमिट में सर इसको कैसे अप्लाई करेंगे, तो प्यारे बच्चों इसको लिमिट में अप्लाई करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि 1 + समथिंग होना चाहिए। यहां डब्बा लिख रहे हैं, ये 1 + डब्बा होना चाहिए, यहां पावर में n है, तभी जाकर हम इसको 1 + रहेगा तभी अप्लाई करेंगे, अदरवाइज हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसमें कुछ चेंज करके 1 + समथिंग में बना लेंगे और ये जो समथिंग है वो टेंडिंग टू 0 भी होना चाहिए। तो बाइनोमियल थ्योरम को लिमिट में अप्लाई करने से पहले आपको दो बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे 1 + होना चाहिए, या 1 - भी होगा तो चलेगा, लेकिन 1 होना चाहिए, और जो यहाँ पे x के जगह पे रहेगा वो बहुत छोटा होना चाहिए, अप्रॉक्स टू 0 होना चाहिए। तो आप लोग लगा सकते हो। देखो, मैं इस पे डायरेक्ट एक सवाल से ही लिखता हूं। अगर तुम्हारे पास एक ऐसा सवाल आ जाए कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 + x माइनस 1 + x-1 अपॉन x, देखो ये लिमिट का सवाल है। अब इस सवाल को बच्चों तुम लोग क्या कर सकते हो कि रेशनलाइज करके भी आंसर ला सकते हो, बट मुझे इसको बीटी से के हेल्प से सॉल्व करना, तो मैं रेशनलाइज नहीं कर रहा हूं। अब बीटी क्या कहता है कि जब आप इसको ऐसा लिख रहे हो तो पहले देखो लिमिट का फॉर्म हमने चेक किया। ये तो मैं आपको हमेशा सिखा के रखा हूं कि लिमिट का सवाल आएगा पहले फॉर्म चेक करना है। तो ये 0/0 चल रहा है। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि सर ये जो 1 + x है इसको हम लोग ऐसा लिख देते हैं -1 और अपॉन x। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना कि कैसे पता चलेगा कि सर 1 + nx लिखना है या 1 + nx और एक और टर्म लिखना है या उसके आगे भी जाना है। तो आपको नीचे जो डिनोमिनेटर में लिखा होगा उसको देखकर ये बात का आइडिया लगेगा कि आपको कहां तक सवाल को सोचना है। तो अब चलो इसमें बीटी लगाते हैं। जैसे इसमें बीटी लगाओगे, देखो 1 है और x है और x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो बीटी लगाएंगे तो ये बच्चों हो जाएगा 1 + nx 1/2 इंटू एक्स। अब दूसरा लिखने का जरूरत नहीं है, और यहां ये पहले से -1 है और नीचे x हो गया, क्योंकि नीचे x था, मुझे ये x को कैंसिल ही तो कराना था, यही तो इसको 0/0 बना रहा है। x अगर कैंसिल हो जाएगा तो काम हो गया। ये -1 और +1 कट गया, यहां से बच्चों देखो x और x कट गया,
तो इस सवाल का प्यारे बच्चों आंसर कितना आ गया, हाफ आ गया। यहाँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 था, तो इस सवाल का हम लोग आंसर कितना ला दिए, हाफ ला दिए। तो देखिए ये रेशनलाइज करने से भी आसान है इस तरीके से सवाल को सोचना। चलो अब हम लोग एक और सवाल लिखते हैं। यहां हम लोग लिखेंगे कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 अंडर रूट 1 प्लस 2x माइनस अंडर रूट 1 माइनस 2x अपॉन साइन एक्स। देखो ये भी एक सवाल है, इसमें भी बच्चों को लगेगा कि सर रेशनलाइज कर देंगे आंसर आ जाएगा, पहले फॉर्म चेक करिए, 0/0 फॉर्म ये भी चल रहा है। तो ठीक है, आप इस सवाल को रेशनलाइज करके आंसर ला सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रेशनलाइज करने से आंसर नहीं आएगा, आंसर आ जाएगा, लेकिन रेशनलाइज करने से भी बेहतर क्या है कि हम बाइनोमियल लगाएं। तो इसमें जब बाइनोमियल अप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसको तो पहले आप लोग लिख लो 1 प्लस 2x का पावर हाफ, यहां हो जाएगा 1 माइनस 2x का पावर हाफ। मैं बोला था आपको कि पावर में अंदर में प्लस या माइनस हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो डिनोमिनेटर में साइन एक्स है, तो साइन एक्स लिमिट में जैसे आता है, आपको पता है कि साइन एक्स का डिमांड क्या होता है कि इसको एक एक्स दे दीजिए, तो हमने इसको एक एक्स दे दिया और यहां मैं एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, ये तो 1 हो जाएगा, तो इसको 1 लिख लेंगे। अब ऊपर बीटी लगाते हैं, ऊपर जैसे बीटी लगाइएगा तो ये बच्चों होगा 1 प्लस एन एक्स, एन एक्स मतलब 1/2 आई इंटू 2x। मुझे x को कैंसिल करना है, दूसरा टर्म लिखने का नीड नहीं है। यहां देखो आगे देखते हैं, जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे। ये पहला वाला हो गया। अब इसको लिखोगे तो -1, ये माइनस बाहर है, और यहां लिखोगे तो प्लस एन एक्स, तो 1/2 और x का वैल्यू निगेटिव है, तो यहां बच्चों माइनस आ जाएगा। ठीक है, ये देख लो ये माइनस आ गया, इसको अब इतना ही छोड़ दो, और नीचे हमारा क्या चल रहा है, x इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स। अब यहां हम लिमिट लिख रहे हैं। अब देखो इसमें से कुछ टर्म बच्चों कैंसिल होगा, जैसे आप इसको आगे बढ़ाओगे आपको दिख रहा है कि ये 1 ये अंदर जाएगा तो ये कट जाएगा, और यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे हाफ है, यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, ये दिखा। तो यहाँ वाला जो x है, उस x और इस x से ये नीचे का x कैंसिल हो गया, क्या बचा, तो यहाँ सर बच गया 2/2, ये 1 हो गया, और यहाँ भी 2 से 2 कट गया, ये भी माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। आई थिंक तो 1 1, इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर बच्चों 2 आ गया। देख रहे हो, छोटा सा सवाल था और हम लोग इसका आंसर विदाउट रेशनलाइज किए हम लोग बाइनोमियल लगा लगा के आंसर आसानी से दे सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, ऐसा नहीं कि यही सवाल है, और भी सवाल करते हैं। एक आपको और मैं सवाल दिखा रहा हूं, जैसे आपको लोग को लग रहा होगा कि सर ये सब तो रेशनलाइज करके हम कर ही सकते थे। एक सवाल है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x अपॉन 8th रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स माइनस 8 रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। देखो ये सवाल है, यहां भी देख रहे हो तो 0/0 फॉर्म चल रहा है। अब इसमें तुम रेशनलाइज करोगे तब तो लफड़ा है, क्योंकि ये रूट कौन सा रूट है, 8th रूट जा रहा है, तब तो समस्या होगा, इसको रेशनलाइज नहीं कर सकते हैं। तो बीटी क्या लगा सकते हैं, चेक करते हैं। हाँ सर 1 प्लस माइनस है, और साइन एक्स जो है x 0 पे 0 ही जाता है, तो हम लोग डायरेक्ट बाइनोमियल यूज कर सकते हैं। देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, जिसके हेल्प से हम सवाल को फटाफट सोच रहे हैं। तो यहां अगर बीटी लगाएंगे तो 1 प्लस एन एक्स, तो n का वैल्यू 1/8 हो गया, 1/8 इंटू साइन एक्स, इसको रहने दो, ये आ गया। इधर लिखोगे तो माइनस, यहां भी 1 होगा, अब प्लस का 1/8 इंटू साइन एक्स हो जाएगा बच्चों। अब देखो इस माइनस को अंदर ले जाओ तो ये यहां से कैंसिल आउट होगा, क्या क्या कटेगा, तो ये -1 और +1 कट गया। ठीक है, ऊपर क्या बच गया, तो ऊपर बचा भाई x, नीचे कितना बचेगा, देखो -1/8 और -1/8, ये हो गया माइनस का 2/8 इंटू साइन एक्स। और बच्चों यहां से देखो ये साइन एक्स को ये x मिल गया, तो ये कितना दे देगा, 1 दे देगा, ये 1 देगा, और ये 2 कट गया 4, मतलब आंसर हमारा कितना आ गया, -4 आ गया। तो ये सवाल भी हम इस बीटी लगा के हम इस सवाल को सॉल्व कर दिए। देख रहे हो कितना आसान चीज है। एक और जगह है जहां आपको लगाना, बीटी लगाना सीखना बहुत जरूरी है। देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3, और यहां पे मैं लिख देता हूं 13 + x -4 अपॉन 10 + 2x
-4। ये देखो 0/0 फॉर्म चल रहा होगा। इसमें आप सोचो तो आप अब ये बोलोगे कि सर यहां तो लफड़ा हो गया। आप तो बोले थे कि ये बीटी लगाने के पहले 1 प्लस समथिंग जाना चाहिए और वो समथिंग 0 को अप्रोच करना चाहिए, 1 माइनस समथिंग जाना चाहिए। तो यहां तो सर ना ही 1 दिख रहा है और ये जो x है वो तो 3 को अप्रोच कर रहा है। अब सर इस सवाल में कैसे अप्रोच करोगे? तो एक मेथड इसका है कि आप रेशनलाइज करो, लेकिन हम लोग रेशनलाइज अभी नहीं करना चाह रहे हैं। तो सर क्या करेंगे? देखो तो इसमें अगर तुम थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि हम लोग क्या इसमें कुछ अपना दिमाग लगा के काम कर सकते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं वो देखना। इसमें मैं अपने तरफ से इस रूट के अंदर वाले टर्म में 3 ऐड कर रहा हूं। तो 3 ऐड कर दोगे तो ये 16 हो जाएगा, तो भाई माइनस भी करना पड़ेगा, तो प्लस x माइनस 3 कर दिया। ऐसा लिखने से आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहां भी देखो, यहां 4 है तो मैं इसको 16 बनाना चाह रहा हूं कि 16 बाहर निकालेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा यहां से। तो ये सर बन गया, इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा तो ये बनेगा 16 और ये बन गया प्लस का 2x माइनस का 6 और माइनस का 4। अब अगर हम यहां से 16 कॉमन ले लेते हैं तो बाहर आएगा तो 4 आ जाएगा। देख रहे हो, यहां से 4 आएगा और यहां बचेगा 1 प्लस x माइनस 3/16 इसका होल पावर हाफ, और यहां देखो बच्चों -4 आ गया। बस देखते जब क्या क्या हो रहा है। यहां से भी हम 16 बाहर निकाल रहे हैं तो यहां भी सर 4 आ जाएगा और यहां क्या बचेगा 1 प्लस, यहां से 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 3/16 और इसका पावर भी हाफ हो गया और यहाँ -4 आ गया। कुछ समझ में आया आप लोगों को कि मैं ऐसा क्यों कर रहा था? तो अब आप बोलोगे कि सर ये तो अब आसान काम हो गया। सर हम लोग 1 प्लस भी ला दिए और ये जो x का वैल्यू यहाँ जो आपको दिख रहा है, अब x जैसे, अच्छा लिमिट x टेंडिंग टू 0 था ना, ही ना था, 3 था। अब सर जैसे x का वैल्यू 3 रखेंगे तो ऊपर 3 माइनस 3 0 आ जाएगा। मतलब जो x के जगह पे क्वांटिटी लिखी हुई है वो भी किसको अप्रोच कर रही है? वो भी बच्चों 0 को अप्रोच कर रही है। तो बीटी लगाने का तो कंडीशन ही फुलफिल हो गया कि सर बीटी में तो हम यही काम ही करते हैं कि 1 प्लस होना चाहिए, उधर जो x है उसके जगह पे वो 0 को अप्रोच करना चाहिए। तो अब हम यहां से बीटी लगा सकते हैं। पहले तो ऊपर से 4 4 कॉमन निकाल के काट देते हैं, 4 कैंसिल हो गया तो क्या बच्चा, बीटी लगाते हैं। तो 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एन एक्स तो हाफ एन इंटू एक्स, एक्स माइनस 3/16 यही होगा। यहां से 4 निकल गया तो यहां बचा हुआ का -1। नीचे भी देखो लगा दो, ये 4 तो कैंसिल हो गया है तो 1 प्लस हाफ इंटू 2x माइनस 3/16 और यहां से भी 4 निकल गया है तो -1 आ गया। अब देखो कुछ कटेगा तो पहला आपको दिख रहा है कैंसिल होते हुए कि सर ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 तो गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। क्या बात है, सब कट ही गया क्या जी? सब कट गया, ये हाफ भी कट गया। हाँ तो क्या बचा, ऊपर 1 नीचे 2, मतलब आंसर हमारा कितना आ गया, हाफ आंसर आ गया। यहाँ अपना लिमिट लिखते रहो, कितना आंसर आ गया, हाफ आ गया। तो एक चीज यहां से बच्चों आप सीख रहे हो कि सर अगर किसी सवाल में 1 प्लस नहीं होगा तो हम लोग उसमें कुछ इंटरचेंज करके अपना दिमाग लगा के उसको 1 प्लस बना देंगे। जो वहां पे क्वांटिटी x के जगह पे होगा, अगर वो 0 को अप्रोच नहीं करता है तो उसमें कुछ चेंज करेंगे या कभी कभी सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे, लिमिट को चेंज करके भी हम उस सवाल पे ऐसा सोच सकते हैं। तो यहां तक तो आई थिंक आप समझ गए हो। अब देखो एक हमारे पास PYQ का सवाल होगा, देखते हैं कि उसको अब हम कैसे करेंगे। देखो आई थिंक ये वाला जो सवाल था ना, ये वाला सवाल PYQ का ही है। ये जो सवाल था ये जेईई मेंस का सवाल है, ये सवाल जेईई मेंस का है। एक एक और सवाल हम देखते हैं, एक सवाल है जेईई एडवांस का। देखो वो सवाल क्या था, सवाल वाले बोल रहे थे कि अगर L का जो वैल्यू है वो a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 अपॉन x का पावर 4 और इधर a ग्रेटर देन 0 है, और ये लिखा गया था लिमिट एक्सटेंडिंग टू
जीरो के लिए, ये एल है। और सवाल में ये बोला गया है कि एल जो है फाइनाइट है, एल फाइनाइट है। तो इस सवाल में दो चीज पूछा गया है कि आपको क्या बताना है, ए एंड एल का वैल्यू क्या होगा, ये निकालना था। आई थिंक सवाल यही है, जेईई एडवांस का ये सवाल है। थोड़ा बहुत डेटा इधर उधर हो सकता है बट यही होना चाहिए। चलो सोचते हैं, देखते हैं क्या करते हैं हम लोग। तो बच्चों पहले तो सवाल को देखो अच्छे से। एक लिमिट दिया गया ए है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, नीचे एक्स का पावर 4 है, ए पॉजिटिव है, ठीक है। 0/0 चल रहा है, नीचे 0, ए 0 कर दोगे तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है। अब इस सवाल को सोचते हैं क्या कर सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि सर अगर इसका आंसर फाइनाइट है और यहाँ नीचे एक्स का पावर 4 है, ये तो इसको नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो रहा होगा। मतलब कुछ ऐसा करके देखते हैं। चलो क्या करेंगे। पहला काम मैं क्या कर रहा हूं ना, कि मैं अभी बीटी लगाने में इंटरेस्टेड हूं। तो बीटी लगाने के लिए थोड़ा सा माहौल सेट करते हैं। माहौल बीटी में क्या होता है कि 1 प्लस माइनस समथिंग होता है। तो पहले यहां से ए स्क्वायर बाहर निकालो, और ए पॉजिटिव है तो लफड़ा भी नहीं है। तो बच्चों यहाँ ए आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का पावर हाफ, और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर बाई 4। ए के बारे में तो लिखा गया कि ये पॉजिटिव है, और नीचे एक्स का पावर 4। यहाँ तक तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसमें हम लोग इसको बीटी से एक्सपेंड करते हैं। तो ये ए होगा, इसको रहने दो। यहाँ पे 1 प्लस एन एक्स तो माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 1/2, और x के जगह पे एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। फिर दूसरा वाला लिखे अगर कि प्लस n 1/2 इंटू एन माइनस 1/2 माइनस 1। और यहाँ बच्चों देखना, इसका स्क्वायर करोगे तो पावर 4, ए का पावर 4, और नीचे फैक्टोरियल 2, तो उसको 1/2 लिख देते हैं। इसको इतना ही रखते हैं, और आखिरी में इधर एक है हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 4। मैं आपको एक बात बोला था कि कहां तक एक्सपेंड करना है, ये डिनोमिनेटर देख के पता चलेगा। तो देखो डिनोमिनेटर में एक्स का पावर 4 कंटेन हो रहा है, तो एक्स का पावर 4 ले आना चाहिए, तब तो कटेगा वो। अब यहां से आप मल्टीप्लाई कराओ, तो जैसे ये ए अंदर जाएगा, देखना यहां से अच्छे से कि सर अगर ये ए अंदर जाएगा तो ये माइनस ए और प्लस ए तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहां भी देखो एक्स स्क्वायर का टर्म है, और यहां भी एक्स स्क्वायर का टर्म है। यहां से पहले हम लोग एक्स स्क्वायर एक बाहर करते हैं। तो जैसे यहां से एक्स स्क्वायर बाहर निकालोगे, प्लस हो गया है ना, और ये ए अंदर जाएगा तो ए को काट देगा, तो 1/2a माइनस यहां से एक्स स्क्वायर निकल गया 1/4। ठीक है। अब क्या बचेगा वो देखना। नेक्स्ट बचेगा कि ये माइनस ए इधर गया होगा, तो ये माइनस हाफ, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये प्लस हो गया कितना 1/2 इंटू 1/2 इंटू एक्स का पावर 4, ए का पावर 4 इंटू 1/2, और एक ए भी यहां आया होगा। और नीचे देखो बच्चों क्या बचेगा, एक्स का पावर 4 बचेगा। अब ये सोचना है कि सर, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इस लिमिट का आंसर, सवाल वाला बोला है कि इसका आंसर कुछ ना कुछ फाइनाइट है, कुछ ना कुछ फाइनाइट है, तो ये एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 4 से कटेगा। तो कटेगा तो इस टर्म को तो 0 होना पड़ेगा। ये वाला टर्म डिस्टर्ब कर रहा है अभी हमको, इसको तो यहां से सर हटाना पड़ेगा। ये हटेगा तभी हमारा काम होगा, क्योंकि आंसर फाइनाइट सवाल में दे रखा है। इसका मतलब इसका वैल्यू 0 होगा पक्का। ये 1/4, और ये बच्चों क्या आ गया, 0 आ गया। अब देख लो कि ये अगर 0 आ गया है तो यहां से a का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। अब प्यारे बच्चों यहां से a का वैल्यू 2 आ गया, a हम लोगों को 2 मिल गया है। अब इसका जो आंसर है वो l है। अब हम a का वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे। अब जैसे a का, अब ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया ना, तब यहां तुम x के पावर 4 को x के पावर 4 से कैंसिल कर दोगे, और कैंसिल करने के बाद a के जगह पे 2 रख दो, वही तुम्हारा l है, वही तुम्हारा l होगा ना। तो क्या आएगा, अगर 2 4 8, ये आ गया 1/8,
और यहाँ पे 1, ये एक ए से एक ए भी कटेगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये हो गया 2 मतलब 8, तो यहाँ से कितना आ गया 64। तो ये हमारा वैल्यू आ गया एल का। सवाल में यही पूछा गया था कि एल का वैल्यू क्या होगा और ए का वैल्यू क्या होगा। तो ए का वैल्यू 2 आ गया और उस लिमिट का आंसर 1/64 हो गया। तो बच्चों ये जेईई एडवांस का सवाल था। देखो इस सवाल को भी हमने बीटी के हेल्प से जल्दी बना दिया, और दूसरे मेथड से आप सोच सकते हो, बट बीटी जहां लगता है ना वहां खतरनाक तरीके से लगता है, सवाल को बहुत जल्दी वो सॉल्व करता है। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, जो भी कंटेंट मैंने आपको दिया, कुछ सवाल भी बनाए, और ये अब आप लिमिट्स में आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा कि अब आप बीटी लगा के भी सवाल को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए कि ऐसा और भी कंटेंट आपको मिलेगा तो नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लिए इतना है। थैंक यू प्यारे बच्चों।